हेलो दोस्तों। तो पिछले 1.5 साल से कुछ एक ऐसी बात है जो शुरू में तो नहीं ही बताना था, क्योंकि उसको छुपा के रखना था ताकि पता ना चले। पर अब एक ऐसा समय आ गया है कि जब लग रहा है कि शायद बता देनी चाहिए। और 1.5 साल पहले भी मुझे कुछ एक कारणों से लगा था कि शायद मुझे इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, कहना चाहिए, शायद कोई जागरूकता है, कुछ बात हो। तो दरअसल बात क्या है कि 1.5 साल पहले, लगभग आज से 1.5 साल हो गए होंगे। हाँ, 1.5 साल हो गए। नेहा के पापा को कैंसर निकला है, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर। तो उसका इलाज चल रहा है, कीमोथेरेपी चल रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एलोपैथी में तो इसका कोई मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है ही नहीं। और आयुर्वेद में कहा जाता है कि है या हो सकता है, तो कन्फर्म किसी भी जगह पे नहीं है। तो कैंसर इतना खतरनाक है, आप सब जानते हैं इसके बारे में। तो 1.5 साल पहले जब ये बात हमारे परिवार में आई तो सब जानते हैं, डरे, दुख हुआ। और अभी उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, 55-56 साल की उम्र है उनकी। तो लगभग कई चीज़ें पलट गई ज़िंदगी में। सामने सामने देखने में सब चीज़ें कैसे लगती हैं कि जैसे खुश हैं, सब चीज़ें शांति से चल रही हैं, पर एक परिवार की ज़िंदगी में भीतर से कैसी उथल पुथल चल रही है और कैसी दुनिया अलट पलट गई है, वो परिवार ही जानता है। हम तो वीडियो बनाते हैं, कॉमेडी वीडियो, मेन कंटेंट है हमारा बनाना, मेरा लिखना, तो वही करना पड़ेगा। दुख दिखा नहीं सकते, मुश्किलें दिखा नहीं सकते, तनाव दिखा नहीं सकते, जितना हो सकता है। बाकी तो बारीक चीज़ों को समझने वाले समझ सकते हैं। खैर, तो क्या है कि हम जिस तरफ से आते हैं, सतना, रीवा, ये वो क्षेत्र पड़ता है। मैं इस बात को सामने लाना चाहता था पहले भी, जब ये घटना सामने आई थी। क्या है कि वहाँ पे कुछ एक नशीले पदार्थों का सेवन गांव शहर में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और कुछ है नहीं व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य और कहीं पहुँचने की बात। और कुछ ऐसे नशीली चीज़ें हैं जो इजीली अवेलेबल हैं, शायद तभी तो मिल जाती हैं गांव में। तो कोई उससे अछूता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि इनके पापा की ही मेन गलती है। जब समाज में ही वो चीज़ें नीचे से चली आ रही हैं तो कैसे कोई बच के निकल जाएगा। बहुत ही कम 2-5% लोग शराब या फिर और भी जो चीज़ें जैसे गांजा हो गया, इनसे बच के निकल पाते हैं। तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है। तो नेहा के पापा को गांजा की आदत थी, छोड़ दी थी उनने, लेकिन वो तब तक देरी हो गई जब तक वो छूटता। और उसका एक मेन कारण, कैंसर का मेन कारण यही था। मैंने जब ये बात पता चली मुझे, तो सोचा कि शायद इस मामले में मैं कुछ करूं, कहूं। वीडियोस लोग देखते हैं तो शायद कुछ जागरूकता फैले, लेकिन इससे क्या होगा। गांव में बेचने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, खुद ही नहीं छोड़ना है, तो इस बोलने से कुछ नहीं होगा। तो बात यह है कि इसलिए भी बता रहे हैं कि पिछले कुछ समय से और भी घटनाएं हमारे परिवार में हुई हैं। लेकिन क्या है कि मैं हर एक चीज़ कॉमेडी बनाता हूँ, व्लॉग भी बनाता हूँ तो कॉमेडी, उसमें भी दुख नहीं दिखा सकते। अधिकतर व्लॉगर्स तो सब चीज़ बताते हैं, यहाँ लड़ाई हो गई थी, वो घर में लड़ाई हो गई थी, वो हर चीज़। पर मेरा ये मेन मुद्दा रहता है कि मैं केवल हंसी मजाक वाली चीज़ें ही बनाऊँ। चाहे मैं व्लॉग भी बनाऊँ तो भी उसमें हंसी मजाक। पिछले 2-3 महीने में लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिनको शायद मैं इस एक वीडियो में बता सकता हूँ। तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने हो गए होंगे, प्रियंका की, मेरी बहन की सास ख़त्म हो गई, मेरे जीजा जी की मम्मी। तो 1-2 महीने उसके चक्कर में वो लोग भी यहाँ वहाँ भागे, हम भी थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ भागे। तो परिवारों में ऐसी समस्या रही, अभी है। अभी नेहा की मम्मी और नेहा के पापा को यहीं ले आया हूँ, क्योंकि एक अभी 15-20 दिन पहले काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, चक्कर वक्कर आ गया था, क्योंकि 20 दिन से खाना नहीं खाए थे। कैंसर में यही होता है कि अंत में जब चीज़ें और बढ़ने लगती हैं तो भूख ख़त्म हो जाती है और ये सब चीज़ें। लेकिन खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा हाँ, रहे थे। बंद कर दिए थे, कर दिया था टोटली। तो इसके चक्कर में शरीर कमज़ोर हो गया। थोड़ा निकले घर से बाहर तो वहीं रोड में गिर गए। तो उस दिन तो बहुत घबरा गए थे हम लोग। मैं अपने नानी गाँव में था और वो आसपास में है इसका गाँव और मेरी नानी गाँव। तो इसने फ़ोन लगाया तुरंत, तो मैं बहुत तेज़ गाड़ी चला के पहुँच गया। लेकिन प्रभु की कृपा से कुछ ऐसी घटना नहीं हुई। फिर नागपुर ले गए, कीमोथेरेपी शायद हो गई थी ना, लेकिन उसका असर शुरू नहीं हुआ था। बीच में 2 महीने मिस हो गई थी उनकी कीमोथेरेपी, तो उसका असर भी होगा कि हाँ। क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि मैंने गाड़ी ले ली, थार ले ली,
लेकिन जब से ही ये सिस्टम हुआ ना, तब से बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ गई हमारे परिवार में। तो और मैं एक कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं 3-4 परिवारों को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सबकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चीज़ें रहें। तो ये समस्याएं ज़िंदगी में चल रही हैं। फिर भी जितना बन सकता उतना अपना काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या है कि एक लेखक की ज़िंदगी में मैं लिखता हूँ मैं, और ख़ासकर जो अगर मुझे कॉमेडी बनाना है और उसके घर में तनाव, उसके मन में तनाव है, आर्थिक तनाव है, तो कॉमेडी लिखना बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अपना काम करता जाऊँ, क्योंकि काम नहीं करूँगा तो आमदनी कहाँ से होगी, पैसा कहाँ से आएगा, चीज़ें कहाँ से बनेंगी। जीवन एक संघर्ष की तरह चल रहा है अभी। इसके 3 साल पहले तक ज़िंदगी ठीक थी, स्मूथ थी, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से थोड़ा सा ऐसे ढलान की तरफ है। बात ये भी है कि व्यूअर भी बदल रहे हैं और कंटेंट भी बदल रहा है। जैसा हम बनाते हैं वैसा कंटेंट ज़्यादा देर चलने नहीं वाला है, तो कंटेंट भी बदलना है। तो एक तो दूसरी चीज़ है, पर मेन बात यही थी कि हम बताना चाहते थे कि ये एक ऐसी बीमारी है जो मतलब वैसे तो किसी के जीवन में नहीं आए, लेकिन अभी भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या में, बहुत ज़्यादा परसेंटेज में ये कैंसर फैल रहा है ना। कई लोग इसका कारण जो खेतों में अनाज में हम पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, इसका बताते हैं वैज्ञानिक लोग। और मेन कारण जो डॉक्टर लोग बता देते हैं कि अगर कोई नशीली चीज़ों का सेवन करता है, गुटखा, दारू, गांजा और भी चीज़ें, तो इससे अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। काफ़ी हद तक ठीक है, थोड़ा बहुत खाने लगे हैं। ठीक है, हाँ, मतलब वो कीमोथेरेपी एक बार हो गई, अभी दूसरी बार अभी जो सागर लेके आए, मतलब अभी जहाँ रहते हैं यहाँ पर नेहा की मम्मी, नेहा के पापा भी हैं, तो नागपुर गए थे, वहाँ पे कीमोथेरेपी हुई, 2 कीमोथेरेपी हो गई उस तबीयत ख़राब होने के बाद भी अभी तो ठीक है अभी। तो ये बीमारी ऐसी है कि इससे लगातार लड़ते रहना पड़ेगा। डॉक्टर भी कुछ साफ सुफ कहते नहीं है, लगातार कीमोथेरेपी चलती रहेगी। बीच में कई बार विचार आया आयुर्वेदिक में दिखाने का दिल्ली में, लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था बनानी पड़ेगी उसके लिए। तो यही है, मैं इस चीज़ को सामने रखना चाहता हूँ कि हम सब जानते होंगे कि हमारे घर में आसपास कई लोग गांजा बेच भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, दारू बेच भी रहे हैं, पी भी रहे हैं अनऑथराइज तरीके से। खासकर सतना और रीवा के क्षेत्र में, इस जगह में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चलती हैं। मैं वहीं का हूँ, रहता फ़िलहाल सागर में हूँ। यहाँ पर उतना पता नहीं चलता, क्योंकि मैं शायद बैठता भी नहीं उतना आसपास सागर के क्षेत्र में, इतना मेरा भीड़ में बैठना होता नहीं। गांव में जाता हूं तो गांव में पता चल जाता है। आजकल लोग अपने स्वार्थ के लिए तो घर वालों को भी नहीं छोड़ते, मतलब ये है कि हमारा बिके है, पैसा आए, बस चाहे जो भी हो। हाँ, तो गाँव में जो बिजनेस करते हैं वो बिजनेस माइंडेड ही होते हैं, तो अपना फ़ायदा ही देखेंगे, एक चीज़ है। लेकिन मैं एक व्यक्ति के रूप में जागरूकता को बोलने की बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे, बाकी चीज़ें तो चलिए छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हमने नहीं इस चीज़ को समझा, छोड़ा, तो हमें समस्या होगी। तो फिर परिवार को भी समस्या होगी। और हम में से ज़्यादातर लोग अमीर घरों में से नहीं, जो इसका इलाज, कंटिन्यूअस इलाज मतलब उठा पाएँ। मेरे ही परिवार में अभी 1 साल के अंदर 2 लोगों को कैंसर से मृत्यु हुई है। ठीक है, एक मेरे पापा के यहाँ पे, पापा की बड़ी मम्मी, उनकी मृत्यु हुई, और एक मेरे नाना के यहाँ पे, मेरे नाना के बड़े भाई की, कैंसर से ही। तो बड़ी मम्मी तो कुछ करती नहीं थी, लेकिन कैंसर था उनको भी, तो उनकी मृत्यु हुई। इलाज उनका जितना जो करा सकते थे वो कराया। ठीक है, वो तो अपने घर के हिसाब से ही सब इलाज कराते हैं। दूसरी तरफ मेरे नाना के बड़े भाई जिनकी मृत्यु हुई, वो नशा करते थे। अधिकतर चांस ऐसा होता है कि जिसको कैंसर होता है वो कुछ ना कुछ नशीला सेवन करता है। अधिकतर चांस, ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको कैंसर केवल नशा करने की वजह से होता है, बहुत सारे लोगों को ना करने की वजह से भी होता है, लेकिन चांस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि काश ऐसा हो सके कि हमारे समाज में, हमारे आसपास इस चीज़ के प्रति जागरूकता फैले, कि कम हो, बंद हो धीरे धीरे। लेकिन कैसे होगा? सरकारें बस एक ऐड दिखा देती हैं, पिक्चर देखने जाओ तो, कि ऐसा ऐसा करने से ये होता है, और वही सरकारी ठेके भी खुलवाती है। सरकार के द्वारा ही आयोजित जगहों पर नशीले पदार्थ मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं, पैसे से बढ़ के कुछ नहीं है हमारे समाज में, इतना तो समझ में आता है। ठीक है, तो बस यही बताना था कि ये ऐसी एक समस्या है, और आने वाले कुछ समय
और भी चुनौतीपूर्ण लग रहे हैं हमको कि होंगे, फिर भी हमारा काम है कि अपने दुख को ना दिखाना, अपने जीवन की समस्याओं को, संघर्षों को ना दिखाना और अच्छी चीज़ों को बताना, लोगों के चेहरे पे हंसी को लाना। तो यही काम करेंगे, जितना कम से कम हो सकेगा उतना अपने जीवन के संघर्षों को नहीं बताएंगे। और ये वीडियो भी देखेंगे लोग तो किसी को पता हो अगर हाँ, कहीं पे कुछ इलाज कुछ सही होता है नहीं, आयुर्वेदिक वैसे तो नहीं होता है, जितना हो सकता है वैसे तो पता है कि आयुर्वेदिक में शायद दिल्ली में एक आध जगह मैंने देखा, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बारे में जब सुना था तो उन्होंने कुछ बताया था, तो मैंने सोचा है कि दिल्ली से अगर व्यवस्था बनी तो ज़रूर जाना है। बाकी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे व्लॉग वाले चैनल विक्रम नेहा व्लॉग्स को भी देखते रहिएगा।